इधर एक ऑब्जेक्ट क्लास है, एक स्टूडेंट क्लास और एक टेस्ट क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास एक क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। स्टूडेंट क्लास यूजर डिफाइंड क्लास, टेस्ट यूजर डिफाइंड क्लास है। ठीक है, एक टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन किया गया है ऑब्जेक्ट क्लास में, जो रिटर्न करता है करंट क्लास का, जो भी आपका करंट क्लास होगा उसका नेम, प्लस ऐड करता है @ सिंबल, देन इसके बाद डिस्प्ले करेगा उसका एक्स्ट्रा कोड, उसका यूनिक आईडी, यूनिक एड्रेस। ठीक है, रिटर्न करता है कौन, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड। कौन, टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, सेम क्लास, अगर मैंने सेम सेम मेथड मैंने क्रिएट कर लिया अपनी क्लास में, टू स्ट्रिंग मेथड, तो टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न करता है क्या, हेलो। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड क्या रिटर्न करेगा, हेलो। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेन मेथड, मेन मेथड में मैंने s डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल किया, तो टू स्ट्रिंग मेथड, बताओ ये इसका कंट्रोल कौन सी क्लास में जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास में जाएगा या फिर स्टूडेंट क्लास में, या फिर ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, बोलो। रिप्लाई सर यार, स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास का ना। अगर स्टूडेंट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल नहीं है तो तो सर बाय डिफॉल्ट फिर ऑब्जेक्ट क्लास। लेकिन हमने तो एक्सटेंड नहीं किया ना यहाँ कि हमारे ऊपर, हम्म, हमने तो बताया नहीं, बोलो। हमने तो बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्लास इंटरनली एक्सटेंड किया गया है सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने, बाय डिफॉल्ट इसको ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट क्लास के लिए। ठीक है, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो जितनी भी क्लास आप क्रिएट करें वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, एक पेरेंट क्लास है, जितने भी ऑब्जेक्ट क्लास हैं। ठीक है, अब मैं एक इसी के बेस पे प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्लास क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक आपको सुपर जो कॉल हो रहा है बाय डिफॉल्ट वो भी क्लियर हो जाएगा। चले देखें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके, हेलो। हाँ यस। सर। ठीक है, चलो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ स्टार्टिंग से। क्लास क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट आई थिंक अवेलेबल होगा, नहीं चलो कोई बात नहीं, सेव करते हैं फर्स्ट। स्टूडेंट है क्या, नहीं, ठीक, स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक, और इसमें एक मेथड हमने क्रिएट किया टू स्ट्रिंग, हो इसमें इससे अच्छा ये है कि मैं आपको इसमें इसमें ये दिखा दूं। ठीक है, क्लास ए ले लो, चलो ठीक है, क्लास ए। और इसमें मैंने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर से पहले हमने टू स्ट्रिंग किया, टू स्ट्रिंग किया, टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न कर रहा टू स्ट्रिंग सुपर। तो सुपर डॉट टू स्ट्रिंग मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है,
सुपर डॉट टू स्ट्रिंग मीन्स, हाँ बोले यार, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, बताओ। सुपर कंस्ट्रक्टर मतलब सर अपने पेरेंट क्लास में जा रहा है सर ये। हाँ पेरेंट क्लास, कौन सी पेरेंट क्लासेस की? ए क्लास का पेरेंट क्लास कौन है यार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का ये कॉल कर रहा है टू स्ट्रिंग मेथड। देखो, ये राइट क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो इसके डेफिनेशन को बताता है। क्या है डेफिनेशन? टू स्ट्रिंग मेथड कौन सी क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास। आया समझ में कि ए क्लास जो है ये कॉल कर रहा है। अगर आप टू स्ट्रिंग मेथड ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोवाइड करता है सुपर क्लास को, उसके मेथड को एक्सेस कर रहा है किससे? सुपर कीवर्ड से, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। बट आपने क्या बोला कि नहीं, मुझे ऑब्जेक्ट क्लास के लॉजिक को एग्जीक्यूट नहीं करनी है, मतलब ये पैटर्न मुझे नहीं चाहिए, ये पैटर्न नहीं चाहिए सुपर क्लास की। तो अगर कंट्रोल आपका ए क्लास के पास आया, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ए क्लास के पास कंट्रोल आया, जैसे मान लो मेन मेथड न्यू ए, ए क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंट्रोल किसके पास आएगा? ए क्लास के पास। और आपने डिस्प्ले कराया, प्रिंट कराया कोई डेटा, तो ये कॉल करेगा टू स्ट्रिंग मेथड, मतलब इस मेथड को आप कॉल करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड। तो ये इंटरनली देखो कहाँ जा रहा है? सुपर के पास। क्या करने के लिए? सुपर को कॉल करेगा इसके मेथड को कि हे टू स्ट्रिंग मेथड, मुझे गेट करो, मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो क्लास का, इसका नेम और एट द रेट सिंबल ऐड करो और इंटीजर डॉट हेक्सा कोड ऐड करो। तो ये मेथड है, कन्वर्ट करके आपको देगा हेक्सा कोड में, ठीक है। लेकिन आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसमें क्या करेंगे? इसको रिमूव करेंगे, सुपर की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे क्या चाहिए? प्रिंट करो हेलो, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा क्या? हेलो। क्यों आ रहा है? ठीक है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ये रेफरेंस जनरेट करता है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो रेफरेंस जनरेट करेगा, तो वो रेफरेंस हमें डिस्प्ले कराओ। तो अब बताओ क्या रेफरेंस प्रिंट करेगा? ये जो है अभी क्या रेफरेंस होल्ड किया है, कौन बताएगा? इस सिचुएशन में प्रोग्राम बताओ। पुट यार, रेफरेंस प्रिंट करेगा ना, कौन सा रेफरेंस? ए ए। इससे पहले क्या प्रिंट कर रहा था? ए। एग्जीक्यूट प्रोग्राम हेलो, हेलो डिस्प्ले किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल है, तो मैं क्यों जाऊं सुपर क्लास के पास? अगर मेरे पास ये नहीं होता टू स्ट्रिंग मेथड, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? टू स्ट्रिंग मेथड के पास। देखो टू स्ट्रिंग मेथड ने क्या किया, फुल्ली क्वालिफाइड नेम है इसको, मतलब ये कॉम डॉट पैकेज का नेम भी इंक्लूड करता है। तो पैकेज का क्या कॉन्सेप्ट है आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा डेप्थ में सारी चीजें। तो कॉम डॉट ए आई टी डॉट क्लास का नेम ए डॉट 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 नहीं एट द रेट सिंबल। अब नोटिस करो इस प्रोग्राम को, यहाँ गेट क्लास डॉट गेट नेम, गेट क्लास डॉट गेट नेम, फुली क्वालिफाइड नेम ना। देखो
करंट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड गेट क्लास डॉट गेट नेम। तो जो करंट क्लास है उसका क्लास का नेम फर्स्ट गेट करो। तो कैसे गेट करता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे रिफ्लेक्शन एपीआई का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। रिफ्लेक्शन एपीआई क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले जेवीएम क्लास को लोड करता है क्लास लोडर की हेल्प से। तो क्लास नाम का एक क्लास अवेलेबल है ना। क्लास नाम का क्लास कल मैंने बताया था ना, ये देखो ये क्लास है ना, तो ये क्लास डेटा टाइप। तो क्लास नाम का क्लास अवेलेबल है इंटरनली, देखो क्रिएट किया गया। तो ये किस टाइप का है, ये सारी चीजें अभी बताएंगे। अभी आप सारी चीजें बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग थोड़ा सा। ये देखो क्लास लोडर है कि नहीं, ये कंस्ट्रक्टर है क्लास का, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ताकि ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जा सके। इसलिए क्लास लोडर लोड करता है वो क्लास, फिर उसके बाद रिटर्न करेगा आपको उसका ऑब्जेक्ट। देखो इसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड ये सारी चीजें वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद गेट नेम रिटर्न करता है। इस तरह से इंटरनली लॉजिक एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ रहा हूँ, है ना। क्लास के बारे में नहीं बताऊंगा, जेवीएम का जब चैप्टर चलेगा या रिफ्लेक्शन एपीआई बताऊंगा तो उसमें आपको कंप्लीट क्लैरिटी आएगी। नहीं तो क्या है कि हम अपना जो कॉन्सेप्ट है अभी उसको छोड़ के दूसरे पे चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहीं तक आप देखो क्या नाम है ऑब्जेक्ट क्लास का। तो ऑब्जेक्ट क्लास के पास क्या है, एक मेथड है, वो है टू स्ट्रिंग मेथड ना। टू स्ट्रिंग मेथड, ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है गेट क्लास को, मीन्स क्लास को, क्लास लोड करता है उस क्लास का, क्लास को लोड करेगा कौन सा क्लास, ए डॉट जावा, ए डॉट क्लास को लोड करेगा, उसका नेम फुली क्वालिफाइड नेम गेट करता है। देन इसके बाद ऐड करता है ऐड सिंबल और जनरेट करता है हेक्सा कोड। और हेक्सा कोड जो है, ये हेक्सा कोड उसका एक एड्रेस को कन्वर्ट करता है हेक्सा डेसिमल में, हेक्सा कोड में, ठीक है। ये एक एड्रेस जनरेट करता है, नेटिव लैंग्वेज नेटिव मेथड है, वो इंटरनली जनरेट करेगा कोड और उस कोड को कन्वर्ट करता है ये टू हेक्सा स्ट्रिंग। देन कन्वर्ट करने के बाद आपको रिटर्न करेगा और इसके अंदर कैलकुलेट कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये देखो इसने ऐड किया, जनरेट किया, ठीक है। तो ये क्या जनरेट किया, 515 टू F5F, ठीक है। अब ये जनरेट किया, ऐड किया। अगर आपको मालूम करना है तो देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, बोलो सीन। अगर आपके पास टू स्ट्रिंग मेथड करंट क्लास मीन्स आपकी क्लास में अवेलेबल नहीं है, तो इसका कंट्रोल सीधा किसके पास जा रहा है, सुपर क्लास के पास। मीन्स ऑब्जेक्ट क्लास के मेंबर को एक्सेस किया जा रहा है या नहीं। हेलो, बोलो यार, मेरी आवाज समझ में, अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपने एक्सटेंड, क्या ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड किया, रेस्पॉन्स तो करो यार, यस या नो। नहीं नहीं सर। ऑब्जेक्ट क्लास को हमने एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने बाय डिफॉल्ट इसमें इसको एक्सटेंड कर दिया है इंटरनली। तो ये एक्सटेंड ही रहता है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसके इसके कंस्ट्रक्टर को या इसके मेथड को बिना सुपर कीवर्ड के हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, हाँ? क्योंकि वो एक्सटेंड है ना, एक्सटेंड है, एक्सटेंड किया गया है ना, एक्सटेंड किया यस सर। गया है। यस, अगर मैं एक क्लास इसको एक्सटेंड कर लूं, अगर एक क्लास इसको एक्सटेंड कर ले, क्लास बी, क्लास क्लास बी, इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को, ठीक है। क्लास ए के पास कोई मेथड, टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेथड नहीं, क्लास ए के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं। तो जो कंस्ट्रक्टर ऐड होगा क्लास बी का, देखो क्लास बी का ऑब्जेक्ट एक काम ना,
सब कुछ एम्प्टी कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट क्लास रखो इधर, फर्स्ट प्रायोरिटी, देन ए क्लास, देन बी क्लास। ठीक है, एक टेस्ट क्लास टेस्ट, इधर मेन मेथड। ये है ऑब्जेक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर्स का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इधर ए एंड बी, और इसको कर लो एम बी एंड जावा। मैंने अब देखो क्या काम करना है, मैंने क्रिएट किया क्लास बी। ठीक है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट न्यू, ठीक है, कंस्ट्रक्टर एस आउट बी। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, लॉजिक को, इसको सेव कर दो। आउटपुट क्या है, ए आर टी बी क्लास, क्लास बी, क्लास का नाम देखो, क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये अरे क्रिएट हुआ क्लास बी का ऑब्जेक्ट। अब इसमें बताओ कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हुआ, किस क्लास का मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ये डेटा डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट करने के लिए, बोलो कौन से क्लास का मेथड एग्जीक्यूट हुआ है इसको प्रिंट करने के लिए। हम्म हाँ? मेरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना यार। हेलो, विश्वास। स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हो रही है। स्क्रीन फ्रीज हो रही थी, ओहो। अभी बोलो, अभी आ रही है? आवाज तो आ रही है सर। आवाज आ रही है। हम्म यहाँ यहाँ ये बताओ, मैंने जो डिस्प्ले कराया है इसमें किसका ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, कि मतलब सॉरी प्रिंट बोलो, कौन सा क्लास का मेथड एग्जीक्यूट हुआ है इसको प्रिंट कराने के लिए। यहाँ ये प्रिंट मेथड है ना, प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करो बी का डेटा, बी के पास क्या डेटा है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। यस, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैसे सेट हुआ यार? हम्म? ये टू स्ट्रिंग मेथड ना कहाँ चला गया? टू स्ट्रिंग मेथड, ये वेट नोटिफाई, वेट नोटिफाई, वो नोटिफाई नीचे है क्या? ये टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, अरे तो बताओ कौन सा पैटर्न यार एग्जीक्यूट हो रहा है? आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करते हो, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। बी का सर, कौन से क्लास का? बी क्लास का सर। अरे बी पर का, सर क्लास क्लास बी एक्सटेंड कर रखी है इस। बी क्लास नहीं यार, ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड। ऑब्जेक्ट क्लास के पास है ना ये रिटर्न, ये डेटा, ये कौन रिटर्न कर रहा है रेफरेंस? टू स्ट्रिंग मेथड कौन से क्लास का एग्जीक्यूट हो रहा है? क्लास बी के पास है क्या टू स्ट्रिंग मेथड? नहीं। नहीं सर। क्लास ए के पास है? नहीं। तो इसका सुपर कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास ही है ना, बोलो यार।
यस सर। कंफ्यूजन है क्या? क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा? रितेश, शिवम, आप लोग नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? सर आप नहीं डायरेक्ट आता। किसी तरह से कीजिए सर। हाँ? सर नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो सब, सर ये टू स्ट्रिंग वगैरह क्या सर, ये सब सर स्प्रिंग बूट में है क्या सर, ये सब चीजें हैं सर? अरे नहीं भाई, कोर जावा में स्प्रिंग बूट कहाँ पहुंच गया? सर वो आपका टू स्ट्रिंग वगैरह सर, ये थोड़ा मेथड समझ में नहीं आ रहा सर, ये टॉपिक अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम कैसे पढ़ क्या रहे कर हो? रहे हैं आप? हाँ सर। आप सर थोड़ा डायरेक्ट ही समझा देंगे ना सर, आपने डिफॉल्ट बताया था तो सर हम समझ जाएंगे सर। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन ट्विस्टिंग मेथड भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास है। चलो वो खैर तो मैं आगे बताऊंगा ये सारी चीजें। हाँ हाँ डायरेक्ट सर इसलिए हाँ। बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनली वो क्या है, सुपर मेथड कॉल हो रहा है, तो वो कैसे ऑब्जेक्ट जो डिलीवर कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे डिलीवर कर रहा है, उसके पीछे जो है, हाँ सर हाँ। हाँ, डिफॉल्ट सुपर मेथड, सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट सुपर कंस्ट्रक्टर जिसके पास नॉन हाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो वो चीजों को लेके जा रहा है। तो कैसे लेके हाँ जा सर। रहा है वही चीज बता रहा है। ठीक है। नहीं सर, डिफॉल्ट का तो मैं समझ गया सर, वो डिफॉल्ट होता है, आपने बताया था, मैं समझ गया था सर। हाँ, तो बस वही है, कॉन्सेप्ट उसी का है, लेकिन कैसे डेटा को लेके जा रहा है, कैसे मेथड एक्सेस कर रहा है, कैसे इसके वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे, अगर वो चीजें करंट क्लास में अवेलेबल होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो सुपर के पास जाएगा। ठीक है। तो जो दिस हाँ डॉट आईडी आप यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर, दिस दिस मेथड कॉल कर रहा है? नहीं, दिस मेथड नहीं कॉल कर रहा, वो उसका ऑब्जेक्ट है, जो उसका सुपर क्लास, वो करंट क्लास यस में सर। सर्च किया नहीं है, तो सुपर कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट है वो हाँ सेंड सर। कर रहा है इंटरनली कंट्रोल किसके पास, सुपर के पास, दिस नहीं भेजेगा। ठीक है। लेकिन सर बाई मिस्टेक अगर सर कर दिया सर, बट सर वो तो सर गलत ही है ना सर, कोड तो गलत लिखना गलत ही है ना सर वो, नहीं नहीं, अगर बाई आप मिस्टेक आपने कर। आपने अगर मेंशन कर दिया सुपर कीवर्ड तो उसको फॉलो करेगा, नहीं किया तो वो इंटरनली डिफॉल्ट सुपर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है यार। ठीक है। अगर जैसे आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो कोई कंस्ट्रक्टर हाँ क्रिएट नहीं होगा, अगर नहीं क्रिएट किया तो कंपाइलर एक ऐड करता ही है। समझ गए? हाँ सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसी तरह से नहीं कीवर्ड। सर, अगर दिस कीवर्ड का सर यूज कर लिया ना तो वैल्यू सर उसके बाद भी वही आ रही है, सुपर में भी वही आ रही है सर। सर मेरी हाँ तो प्रॉब्लम ये। हाँ नहीं तो सर वो तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे सर? किसको कर, मैंने मैंने आपको सर एक कोड भेजा सर आखिरी में, बाद में सर एक मैं अभी उसको भी उसमें। बता रहा हूँ, उसको पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ। आप देखो क्या है कि आप स्मॉल सा टॉपिक पकड़ रहे हो, लेकिन अगर उसके हाँ पास कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज हाँ सर। कंस्ट्रक्टर है, मल्टीपल उसके पास कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि वन पैरम है, टू पैरम है, थ्री पैरम कंस्ट्रक्टर है, अब उसमें, अब आपको कौन से कंस्ट्रक्टर के पास भेजना है, तब उसमें सुपर मेंशन करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो किस कौन से हाँ कंस्ट्रक्टर के सर। पास हाँ जाएगा इनिशियलाइज करने के लिए। हाँ सर। अब अभी आपके पास एक है तो ठीक है, लेकिन आपके पास मल्टीपल होंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए उस सिचुएशन में, तो सुपर भेजना पड़ेगा ना। हाँ सर भेजना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो देखो वही चीज आया सिचुएशन सर है। सर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। नहीं आ रहा तो मैं आपको पूरा डेप्थ में बता दूंगा यार, एक एक चीज, आप लोग परेशान ना हो। हाँ, बस डाउट ओके बताया, सर। आपका डाउट क्या है? उस दिन में सर आज बना रहे थे कोड आए तो सर क्या उसमें सुपर में भी ले रहा था, जिससे भी ले रहा था वो सर, ये थोड़ा हालांकि हाँ छोटा वो सा एक वो है क्या सर है एक। ना, आपको ऐसा लग रहा है कि दिस में जा रहा है, दिस लेके जा रहा है, लेकिन दिस नहीं, वो जी इंटरनली सुपर लेके जा रहा है, वो इंटरनल, मैं आपको आर्किटेक्चर बता रहा हूँ उसका डिजाइन, कि कैसे जी चीजों को डिजाइन जी किया सर। गया है। हाँ वो- जी ठीक है। देखो, यहाँ इस मेथड को अगर आप समझ गए तो ऑटोमेटिक दूसरा भी समझिए, क्योंकि ये चीजें अभी आपको विजिबल है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। स्क्रीन फ्रीज हो गई है? यस सर। अच्छा, एक मिनट रुको। यस सर विजिबल। हम्म
हाँ सर विजुअल। विजिबल है। देखो ये हाँ सर विजिबल है। हाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास दूसरा ऑब्जेक्ट क्लास, क्लास ए क्लास बी, ए क्लास बी। ठीक है, तो जितनी भी क्लास आप क्रिएट करेंगे हर एक क्लास की एक सुपर क्लास होगी, वो कौन, ऑब्जेक्ट क्लास होगी, यस सर। हर एक क्लास की होगी। यस सर। लेकिन अगर मान लो अगर आपने एक्सटेंड कर दिया क्लास बी को, सॉरी क्लास ए को एक्सटेंड कर लिया अपने बी में, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है तो ये, तो इसलिए इस सिचुएशन में ये जो होगा, इससे जो आपने असाइन किया था ये कॉन्सेप्ट यहाँ से रिमूव होगा, तो ये पैटर्न होगा, क्या होगा, यस सर। ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो इसके क्या है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे अप्लाई करते हैं, हायरार्कियल कैसे करते हैं, ये जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी, वहां पास सारी चीजें समझ में यस आएगी। अभी आप समझिए यस इन सर। दो, हाँ इनडायरेक्टली जो है दोनों क्या है, एक क्लास का पेरेंट, ए क्लास का पेरेंट ऑब्जेक्ट है, बी क्लास का भी पेरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट है। यस ठीक है, सर। अब सभी के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, सभी के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बी के पास भी है, हाँ सर। ए के पास भी है, ऑब्जेक्ट के पास भी है। तो बी क्लास इनडायरेक्टली एक्सटेंड करता है किसको, ऑब्जेक्ट को, लेकिन ए क्लास को जब आपने एक्सटेंड कर लिया है तो अब ये ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, ए क्लास को। क्लास को। ठीक है, तो ये बी क्लास जो भी होगा ए क्लास को बोलेगा, और ए क्लास जो भी काम होगा किसको बोलेगा, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्टर जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कॉल करेगा अपने पेरेंट क्लास को, और ये कॉल करेगा किसको, अपने पेरेंट क्लास को। तो अपने जो पेरेंट क्लास इसकी है ए, तो इसको कॉल करने के लिए क्या होगा, सुपर, कौन सा सुपर, नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज क्यों, नॉन पैरामीटराइज क्यों यार, अरे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के पास जो कंस्ट्रक्टर वो पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज, सर नॉन पैरामीटराइज्ड। नॉन पैरामीटराइज। तो बताओ ए क्लास के पास जो कंस्ट्रक्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज्ड सर। नॉन पैरामीटराइज के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, सुपर ना। यस सर। अगर यहाँ अगर यहाँ मैं ए इंट सॉरी इंट ए बोलूं, ठीक है, ये है, ये है। अब ये सुपर आपने कीवर्ड यूज किया, अब बताओ इस सिचुएशन में कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ये वाला या ये वाला, सर ऊपर वाला सर, डिफॉल्ट वाला सर। ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पास हमेशा कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ये। अब आप आ गया सर, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। आ गया, ठीक है, तो सभी को समझ में आ जाए थोड़ा सा देख लो। यहाँ आपने क्या किया, दिस डॉट id है ना, दिस डॉट id इक्वल टू id असाइन किया, चलो एक ही डेटा ले रहे हैं, ठीक है, दिस डॉट id इक्वल टू id वेरिएबल असाइन किया। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसने किसको कॉल किया, ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो जब ये कॉल करेगा तो ये करंट क्लास का मेंबर सर्च करता है इसका क्या, आईडी नाम का वेरिएबल,
बट ऑटोमेटिक ये सुपर जब इसको कॉल किया कंस्ट्रक्टर, तो ये प्रोवाइड करेगा इसके डेटा, इसकी क्या है, फील्ड्स, इसके वेरिएबल्स, है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसका मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा, तभी तो इसका हमें मेथड हम एक्सेस कर पा रहे हैं। या अगर नहीं भी मेथड एक्सेस करोगे तो इनडायरेक्टली क्या मिल रहा है आपको, टू स्ट्रिंग मेथड, मतलब हेक्सा कोड प्रिंट हो रहा है ना इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अब एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, समझो। यहाँ पास इसमें क्या है, एक आईडी नाम का फील्ड है, और क्या नाम से है यार, नेम नाम से। ठीक है, नेम नाम से फील्ड है। तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ये डेटा। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको प्रोग्राम पूरा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यही चीज यहाँ पर बता रहा था यहाँ। तो ये है ऑब्जेक्ट क्लास। अभी ये टू स्ट्रिंग, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ मान लो हम, आपने बोला इंट आईडी और इंट, सॉरी स्ट्रिंग नेम ना, स्ट्रिंग नेम, दो वेरिएबल है, और इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने लिखा था, नॉन पैरामीटराइज? नॉन पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज ना, आपने कौन सा मेंशन किया था अपने कोड में? सर पैरामीटराइज्ड, सर पैरामीटराइज्ड। हाँ, नॉन पैरामीटराइज नहीं किया था ना। हाँ सर, हाँ। एक सेकंड, तुम्हारा कोड देखूं क्या लिखे है। पैरामीटराइज लिखा था ना, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। मैं भी हाँ वही सर, मेंशन, पैरामीटराइज्ड सर। इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इसमें इनिशियलाइज किया आपने दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर आपने बोला। यहाँ देखो, क्लास बी, क्लास बी जो है एक्सटेंड कर रहा है किसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। वो क्या है जो आप, ये क्या है, क्या ये एडिटर, एडिटर मीन्स इसको सब कुछ बताना पड़ता है कि आपको करना क्या है। लेकिन ये है आईडीई, आईडीई ये ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस होता है, इसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, समझ जाता है क्या करना है, क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी जो क्लास है, ये आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, जो आपने एक्सटेंड किया है क्लास ए को। तो क्या है यहाँ पास क्लास ए, implicit super constructor A is undefined for default constructor, must define an explicit constructor। समझ में आया? implicit super constructor A, implicit मतलब implicit और explicit क्या मीनिंग है यार? implicit means internally, explicit मतलब जो प्रोग्रामर ऐड करता है प्रोग्राम में। ठीक है, तो implicit सुपर कंस्ट्रक्टर ए इज अनडिफाइंड। क्यों यार, क्यों अनडिफाइंड? सुपर कंस्ट्रक्टर, आप, अरे आप लोग को डाउट है, आप लोग रेस्पॉन्स करो, समझ में हाँ सर। आएगा, समझ में सारी चीजें हम आगे भी यूज होने वाली है, आप पहले ही पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आने हाँ वाली सर, है। हाँ सर। implicit super constructor A is undefined for default constructor। तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके पास था, उसके लिए कोई भी आपके पास सुपर कंस्ट्रक्टर नहीं है। ये ठीक है, तो यहाँ अगर आप कॉल करते हो, क्या, कौन सा कंस्ट्रक्टर,
बी क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मीन्स, तो यहाँ आपको पास करना होगा डेटा, जैसे कि आपने पास किया 1 int a। तो इसके पास देखो न्यू ऑब्जेक्ट, क्या इसके पास कोई कंस्ट्रक्टर है? नहीं, तो इसके लिए एक तो कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करना होगा। किसके? इसके लिए कंस्ट्रक्टर बी कंस्ट्रक्टर में एज इट इज दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इंट id स्ट्रिंग नेम और int id string name this dot id equal to id और this dot name equal to name, ठीक है। यहाँ अब ये बताओ, क्लास बी के पास ये जो कंस्ट्रक्टर है इंटरनली, एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए सॉरी, इसको सेव करते हैं। इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर ए इज अनडिफाइंड। तो हमेशा याद रखना कि इसका जो सुपर है, किसका? क्लास ए का सुपर, इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये वाला एक परफॉर्मेंस वाला एक जो है ये कंस्ट्रक्टर इसके पास कौन सा? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना। यस सर। ऑब्जेक्ट क्लास, इसका पेरेंट क्लास जो है, ये हमेशा इसका जो कंट्रोल जाएगा, कैसे जाएगा? हमेशा कहाँ तक जाएगा? जब भी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये इसका कंट्रोल जाता है किसके पास? सुपर क्लास तक जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन इसका पेरेंट, इसका, तो इस सभी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, चाहे आप डेटा पास करो या ना करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने कल जो डायग्राम बनाया था, तो सबसे पहले क्या होगी आपकी चाइल्ड क्लास। ये इंटरनली ऑटोमेटिक क्रिएट करता है किसको? इसकी जो पेरेंट क्लास होगी, इंटरनल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस। यस। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास, और भी क्लास होंगे तो और ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है। क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम सबको यूज कर रहे हैं, पेरेंट क्लास है, यूज होगा, ठीक है। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो इसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने क्या बोला? सुपर को बोला, पहले बोला बी को कि हे बी ऑब्जेक्ट अपने सुपर का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करो। तो सुपर का कंस्ट्रक्टर इसने तो एग्जीक्यूट करने के लिए बोल दिया, ठीक है। लेकिन जब ए कंस्ट्रक्टर गया बी को करने के लिए, तो ये बोला क्या कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया गया है जिसकी वजह से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। कौन सा कंस्ट्रक्टर यार? यहाँ कंस्ट्रक्टर कौन सा आपने पास किया? यहाँ इंट डिफॉल्ट id और स्ट्रिंग नेम, इंट id और स्ट्रिंग नेम। यस, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना। क्या नाम है ये? यहाँ तक चला जा रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास में जब यहाँ, सॉरी यहाँ भी नहीं है, यहाँ मैंने प्रोग्राम में बनाया है, बट ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कंट्रोल ये ऑब्जेक्ट क्लास का भी हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटेंड किया गया है, फैमिली है ना, पेरेंट है। तो ये जब यहाँ जाएगा सर्च करेगा तो कोई नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में सुपर बोल रहा है कि जो इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर है वो अनडिफाइंड है, मतलब डिफाइन नहीं किया अपने प्रोग्राम में। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट क्लास ये क्रिएट नहीं होगा, जब ये क्रिएट नहीं होगा तो प्रोग्राम क्या होगा? एरर आएगा।
हाँ, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, एक सुपर कीवर्ड जो है, देखो कहाँ गया प्रोग्राम, यहाँ यहाँ। तो ये ए क्लास क्या है, इसका जो पेरेंट है वो ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास के लिए हम क्या बोलेंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। देखो एरर चला गया है, एरर रिमूव है, एरर हाँ सर। क्यों, क्योंकि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये इंटरनली कॉल करता है सुपर। यस सर। ये जो इंटरनली कॉल करेगा, ये भी कॉल करता है सुपर। आप मेंशन करें या ना करें, या ना करा। समझ में आया। लेकिन हाँ सर आया। हाँ, लेकिन सुपर और दिस एक ही स्टेटमेंट लेते हैं, वो है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी कंस्ट्रक्टर में क्या है, फर्स्ट है। यस सर। यस सर। तो, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, तो दिस हम यूज नहीं कर रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं, सुपर। आप सुपर लिखे या ना लिखें कोई बात नहीं, ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ऐड कर देता है। अब बताओ, ए और बी में हम कंपाइल करेंगे डेटा, ऐसे प्रोग्राम, अभी क्या है हमारे पास आउटपुट आएगा, ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं, आईडी। आईडी में क्या स्टोर्ड है वो बताओ, और हमें बताओ नेम में। अभी क्या आएगा आउटपुट, आया 1 और ए। यस सर। कैसे आया, क्योंकि इंटरनली ये कंपाइलर ऐड करता है। अगर मैंने इसको हटा दिया, अब बताओ इसको भी रिमूव कर दिया, तो क्या तो देखो, बाय तो डिफॉल्ट होगा। हाँ बाय डिफॉल्ट चलेगा। अब आया समझ में यार। लेकिन सर दिस डॉट आईडी दिस डॉट नेम सर लिखना गलत हो गया ना सर। क्या दिस डाटा आईडी, सर ये ओपन लिख रहे हैं सर, ये इसको। हाँ सर। तो इसको क्या लिखो, सुपर। हाँ सर, सुपर अगर लिख दें तो सर, नहीं भी लिखे तो सर डिफॉल्ट तो होगा ही ना सर। डाटा आईडी ऐसा, तब भी लेगा सर। हाँ वो तो लेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे। दिस और सुपर का क्या है, दिस और सुपर में अगर ये यहाँ अवेलेबल होगा, स्ट्रिंग नेम, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ क्लास बी में अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में करंट क्लास में असाइन करो, अगर नहीं है तो सुपर पे जाओ यार। सर हाँ? नहीं है तो सर अपन दिस लगा रहे हैं या सर अपन सुपर लगा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो पेरेंट ही लेगा। हाँ पेरेंट, देखो अभी यही चीज बताया ना यार, यहाँ टू स्ट्रिंग हाँ। मेथड बताने का क्या रीजन क्या था मेरा, यही था ना यस समझाने का। टू स्ट्रिंग क्यों बता रहा था आपको, यस बिल्कुल। मेथड या वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड यूज करते हैं, चाहे मेथड हो या वेरिएबल, है ना। यस तो हाँ अगर सर। हमारे पास वो वेरिएबल या वो मेथड उस करंट क्लास में अवेलेबल होगा, तो हमें करंट क्लास की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पहले हमें ये करंट क्लास का दो, अगर नहीं है तो सुपर क्लास का ला के दो। आया समझ में। लेकिन यहाँ क्या है, आपने प्रोग्राम में फिक्स्ड कर दिया कि मुझे करंट क्लास का नहीं चाहिए, तो ये हमेशा क्या होगा, सुपर क्लास में ही असाइन करेगा, इस क्लास में नहीं। तो हमेशा सुपर क्लास को ही प्रायोरिटी देगा, से ये यस सर। आपके करंट क्लास का नहीं, क्योंकि आपने फोर्स कर दिया यहाँ पास कि मुझे सुपर का ही चाहिए, सुपर के यस ही उसमें वेरिएबल में एग्जीक्यूट करो। क्लियर हुआ। हाँ सर, क्लियर हुआ यस सर। क्लियर। और किसको डाउट है, तो यहाँ पास आप दिस यूज कर लो, या फोर्स करना क्या है आपको सुपर? फोर्स,
या सुपर यूज करोगे तो फोर्सफुली हो जाएगा आपको कि सुपर की ही डेटा में आपको असाइन करना है सर चीज। मुझे एक बात पूछनी थी सर। हाँ पूछो। जैसे यहाँ पर पब्लिक क्लास ए में हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया क्योंकि एक्सटेंड ए को कर रहा था, सुपर तक पहुंच नहीं पा रहा था वो, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास तक पहुंच नहीं पा रहा। और कोई तरीका है सर इसका, अगर पब्लिक कंस्ट्रक्टर ना वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देना चाह रहे हैं तो ये इसकी बात कर रहे हो? अगर अगर इसमें ये अगर नहीं। हाँ इसमें अगर आप सुपर लिखो या मत लिखो, ये बाय डिफॉल्ट कॉल करता नहीं, है। मैं कह रहा हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही नहीं बनाएंगे तब कोई और तरीका है सर इसके नहीं लिए? नहीं, फिर कोई तरीका नहीं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब बताओ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे कि मान लो यहाँ क्लास है, ये क्लास बी में हम्म, एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया एक एग्जांपल के लिए, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। हम्म, क्लास बी, अगर मैं क्लास बी को बोलूँ कि मैं इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूँ, मैं समय ये ऑब्जेक्ट कीवर्ड नहीं लिखता, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? नहीं, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट ही नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा वो करने के लिए। हाँ ये मैंडेटरी है ना। हम्म, तो एटलीस्ट कम से कम एक कंस्ट्रक्टर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है सर, एक तो क्यों? कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा, वैल्यू किस में इनिशियलाइज करवाएंगे, सबसे बड़ी बात हाँ वो। आप समझ गए। वैल्यू, हाँ, क्योंकि वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है, ये है ऑब्जेक्ट क्लास के पास एक ही कंस्ट्रक्टर है, वो है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूट करना जरूरी है। तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसके लिए प्राइवेट मेंशन करेंगे। तो प्राइवेट के केस में क्या होगा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमेशा एक ही बार एक ही एग्जीक्यूट होगा, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसके बाद दोबारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। हाँ नहीं समझे? अभी बताएंगे यार, प्राइवेट पब्लिक क्या है बताऊंगा सब, ठीक है। ठीक है, तो द कंस्ट्रक्टर बी इज नॉट विजिबल। तो कैसे इसको हम बनाते हैं, कैसे देखते हैं सारी चीजें, वो यहाँ इस क्लास को, इसको मैं इसको, ये तो क्या है विजिबल इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि सेम क्लास में, मतलब क्लास इसका स्कोप होता है प्राइवेट का, करंट क्लास के अंदर ही इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बाहर नहीं। तो अभी स्कोप बताऊंगा, पहले आपको इनिशियलाइजेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको बता दूंगा, ठीक है। न्यू तो बी कंस्ट्रक्टर ये क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। इसका मैंने मान लो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया B1 और एस न्यू, ठीक है। मीन्स इसका स्कोप होता है करंट क्लास में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, तो अभी इसको छोड़ो, ठीक है। इसका क्या यूज है, अब क्योंकि अभी प्राइवेट नहीं बताया इसलिए प्राइवेट में आप कंफ्यूज होंगे, टाइम भी फालतू जाएगा। इसको चैप्टर को टोटल आप रिमूव कर दो, ठीक है, फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। हाँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर का? यस हाँ सर, आ गया सर। आगे। हम्म। यस तब सर। इसको रिमूव कर दे, सारी क्लासेस की जरूरत नहीं। और स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, टू स्ट्रिंग अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बताया था। डेमो मतलब कि आप, सर फ्लो है सर, आगे और आएगा सर अभी। हाँ अभी तो पूरा कहानी बाकी है यार, अभी तो शुरू है रामायण। है ना। तो
ये कंस्ट्रक्टर। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। हम्म, चलो आउटपुट बताना सभी लोगों को, देखते हैं कि कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। स्टैटिक स्ट्रिंग AIT स्टैटिक स्ट्रिंग AIT name int s Yeah. student ID string name string वॉइस ब्रेक हो रही है क्या यार? हेलो हेलो सुजीत, कुणाल, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। हेलो कोई रिप्लाई करो यार। सर ये कह रहे हैं कि हाँ सर ये जो सब क्लासेस आप सर ये कह रहे हैं कि जो क्लासेस हैं सर ये अपलोड सर 5-6 दिन अपलोड कर दीजिए, क्योंकि सर यहाँ प्रयागराज में नेटवर्क का बहुत इश्यू है, जियो का। सर लैपटॉप चल ही नहीं रहा है कि कुछ रिकॉर्ड हो जाए, और सर फोन से कितना चलेगा, फिर थोड़ी सी क्लासेस कर लें बस हो गया। फिर अपलोड किया है मैंने, आपको मिला क्या? नहीं मिला क्या? सर मिला है सर, लेकिन अभी कल की नहीं मिली है, और सर मतलब एक दिन की और है, 2 क्लासेस नहीं मिली हैं। हाँ कल का अपलोड, yesterday तो नहीं हुई। कल का अपलोड नहीं और किया। सर रिकॉर्ड तो कर लें, लेकिन सर सर फोन के डेटा से कितना चलेगा वो, सर खत्म हो जाता वो तो। और सर नेटवर्क ही सर अब लगता है खत्म ही हो गया है पूरा, वो डेटा खत्म हो गया है सर, इसीलिए नहीं दिख रही है आपकी स्क्रीन मुझे। अच्छा चलो अपलोड कर देंगे, कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सर मतलब 5-6 दिन कर दीजिए, जब तक चल रहा है उसके बाद सर मैं रिकॉर्ड करूंगी फिर कंटिन्यू। ठीक है ओके। सर ठीक। देखो इधर आउटपुट बताओ सभी लोग, प्रोग्राम को रीड करते चलो, हाँ माइंड में सेट करते चलो क्या क्या आउटपुट आना चाहिए इस प्रोग्राम का, है ना। स्टैटिक प्ले प्लस AIT अंडरस्कोर नेम, void display AIT details, AIT details display STUTTLS
स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट बैच आईडी। स्टैटिक हाँ, स्टैटिक ब्लॉक AIT इक्वल टू AIT में साथ LIT, AIT नेम, AIT नेम, आदिल खान, सिस्टम डॉट println of new instance dot new instance got created कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है? स्टूडेंट एंड स्टूडेंट this dot student ID dot SID into SID comma string S string S batch ID. और यहाँ हमने क्या किया, दिस डॉट एस
स्टूडेंट नेम, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त। दिस डॉट स्टूडेंट बैच आईडी इक्वल टू एस बैच आईडी। ठीक है यार, प्रोग्राम लेंदी तो नहीं लग रहा किसी को? सर लेंदी तो है सर, स्क्रीन में नहीं आ रहा है। सही। देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है कि अगर जिसने आउटपुट करेक्ट बताया उसका मतलब ये फ्लो सही हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूं क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल, सभी लोग को ट्राई करना है। अभी रह गया है सर इसमें? है? अभी रह गया था क्या इसमें? हाँ अभी तो एक्चुअल काम तो मैन बाकी है, मेथड तो मैन ही रह गया है। मेन मेथड तो भी बाकी है। मैन मेथड तो मैन ही है। तो न्यू स्टूडेंट सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो है कोर जावा, है ना? यस सर। STU स्टूडेंट 1, इसमें अपने डिटेल सेट कर दिया, आईडी 1, यहाँ रितेश कामा, बैच आईडी क्या है तुम्हारी? CJ7B9 ना? CJ7B9। आईडी की शॉर्टकट की यूज करने लगता हूँ कभी कभी। सेकंड सुजीत CJB से। Then STU1, ये STU2 है, STU1 dot display STU details और student dot display AIT details। बस यार, बस करूँ क्या यार? बस चलो ठीक है। अब देखो तुम्हारे स्क्रीन में नहीं आ रहा, मैं अपने स्क्रीन में एडजस्ट करता हूँ इसको। Control X
एक्स नहीं, कंट्रोल जेड करो। सी विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। आउटपुट बताओ, लाइन बाय लाइन आउटपुट क्या आना चाहिए? सर सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल चलो आराम से इसका आउटपुट बताओ। आराम से मतलब ये है 5 मिनट का टाइम। सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, विजिबल नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, देखो इधर इसमें देख लो। कहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, देखो। सर वही सही दिख रहा था सर। कौन सा, वही वाला? वहाँ दिख रहा था सर, समझ में भी आ रहा था। नहीं आ रहा तो कोई सर बात व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहे थे सर। नहीं। ये लो, चीजें वही है। क्लास इसको आप रिमूव कर देना ताकि आप ठीक है, अभी दिखेगा। स्क्रीन में है यहाँ पर। चलो अब दिख रहा है ना? यस सर, यस। कमेंट करो मुझे सभी लोग, कितने लोगों को देखें सही है। एक इस प्रोग्राम में एक मिस्टेक है, फाइंड करके भी बताना कहाँ पास मिस्टेक मैंने किया। सिंटैक्टिकली मिस्टेक है।
लाइन नंबर 13 से 15 के बीच वाला जो है सर, उसको कुछ नहीं दिया। 13 से 15 किस तरह का? क्या नहीं दिया? सर वो क्या है, वो इंस्टेंस है क्या? जो कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब इंस्टेंस है। इंस्टेंस है। इंस्टेंस ब्लॉक ना, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। स्क्रीनशॉट ले लो यार। स्क्रीनशॉट मीन्स फोटो क्लिक कर लो, फिर आउटपुट बताओ। हो गया? देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। कुणाल। जी सर, बना ही रहा हूँ सर। हम्म, आया यार आउटपुट। चलो यहाँ सर 2 मिनट सर। मिस्टेक करेक्ट कर दिया आप लोग। पहला आउटपुट बता दो। वर्ड नहीं था यहाँ पास, रिटर्न टाइप, और यहाँ पास मिस्टेक था, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। ठीक है। टाइम खत्म हो रहा है यार तुम लोगों का। देखो किसका मैसेज आया अभी।
आदिल IT, आदिल खान, 1 रितेश और बैच ID 2 सुजीत। ठीक है, ये है रितेश का आउटपुट। और फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करो। रितेश का आउटपुट। नेक्स्ट। सर बोल के बताऊं, थोड़ा कीपैड में दिक्कत है। हाँ ठीक है, बोल दो, मैं लिख रहा हूँ। चलो कुणाल बताओ। सर सबसे पहले आएगा आदिल IT आदिल खान। आदिल IT सेम लाइन में, नेक्स्ट लाइन। ये सर नेक्स्ट लाइन में आएगा आदिल IT आदिल खान। ये 24 नंबर 25 24 25 26 का जो है स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, फिर आएगा सर उसके बाद कोई स्टैटिक ब्लॉक नहीं है इस टाइम, तो पहले ही हो चुका है एग्जीक्यूट। उसके बाद मेन मेथड का जो आएगा उसमें भी सर सब दोबारा वही आ जाएगा, स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले का आदिल IT आदिल खान पहले से नीचे फिर से सेम मेथड। वो दूसरे पे ए डॉट जावा में जो है 7th नंबर लाइन से आदिल IT आदिल खान दोबारा आएगा, वही एग्जीक्यूट होगा ना सर? सेम एग्जीक्यूट होगा। हाँ, सेम एग्जीक्यूट हो रहा है। और स्टूडेंट का डिटेल, और फिर उसके अगले लाइन में आ जाएगा पहले वाले स्टूडेंट का डिटेल 1 रितेश CGS। वो मुझे लिखना क्या है बताओ, लाइन नंबर 21 में। आदिल IT आदिल खान, फिर से सेम चीज है ना? फिर से सेम चीज आ रहा है। हाँ, फिर इसके नीचे आ रहा है सर 1 पहले स्टूडेंट का डिटेल 1 रितेश और CGS 7। रितेश CJ 7। नेक्स्ट। फिर सर दोबारा रिपीट हो रहा है सर आदिल IT आदिल खान स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले। फिर से रिपीट होगा? हाँ सर, उसके 10 नंबर लाइन। अच्छा, क्या लिखूं इसके अंदर? आदिल IT उसके नीचे आदिल खान और फिर अगली लाइन में दूसरे स्टूडेंट का डिटेल सुजीत। सुजीत बैच ID CJ 7 B9। सही है। डिस्प्ले स्टार्टेड बताओ। और लास्ट न्यू इंस्टेंस डॉट क्रिएटेड लास्ट लाइन। लास्ट लाइन न्यू इंस्टेंस डॉट क्रिएटेड। स्टूडेंट का ये डिस्प्ले हुआ था और ये कॉल करें तो ये स्टोर हो जाएगा। और सर कंस्ट्रक्टर का कंफ्यूज हो गया, भूलिए कंस्ट्रक्टर लास्ट 16 नंबर जो कंस्ट्रक्टर था उसके लिए क्या करना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये आना चाहिए, ये आउटपुट है। ठीक है, और नेक्स्ट। और कमेंट किया किसी ने? और बताओ, किसी ने कमेंट किया? सुजीत, विश्वास। चलो विश्वास का भी कमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? सुजीत। ठीक है,
और कौन बचा यार? हो गया सभी? शिवम क्या यार? या सर विका होगा सब भेजो जल्दी, टाइम हो गया, खत्म हो रहा टाइम। चलो मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ आप लोग को आउटपुट, और आप लोग एनालाइज करना है इसका मेमोरी डायग्राम। मुझे कल या जब भी कोई डिजाइन कर लेगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, ठीक है? इसका मेमोरी डायग्राम बनाना है बढ़िया, एक एक चीज फ्लो के साथ। देखो आउटपुट काफी इजी है, लेकिन एनालाइज करना कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, ठीक है? सबसे पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट स्टैटिक वेरिएबल, इनको मेमोरी एलोकेट की जाएगी, इनिशियलाइज किया जाएगा डेटा, ठीक है? डेटा इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू कीवर्ड से, तो बताओ कंस्ट्रक्टर चलेगा या फिर इंस्टेंस ब्लॉक? कंस्ट्रक्टर से एग्जीक्यूट होने से पहले ही इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वो डिस्प्ले करेगा क्या, न्यू इंस्टेंस गॉट क्रिएटेड। देन इसके बाद डेटा इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज करने के बाद कॉल किया जाएगा स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले AIT डिटेल्स। तो इंस्टेंस क्रिएट होगा, उसके बाद इस मेथड को कॉल करेंगे, इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इनिशियलाइज किया जाएगा डेटा, किसके, कंस्ट्रक्टर के हेल्प से। कंस्ट्रक्टर में जब मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, देन हम कॉल करेंगे स्टैटिक जो डिस्प्ले डिटेल्स है। तो फर्स्ट डिस्प्ले करेगा डिटेल्स, तो इससे डिटेल डिस्प्ले करने से पहले ही एग्जीक्यूट होगा क्या, इंस्टेंस क्रिएट। देन हमने कॉल किया ये, इसके बाद डिस्प्ले करो इंस्टेंस का डिटेल वापस से, फिर इसके बाद ये क्रिएट होगा, उसके बाद कॉल होगा न्यू इंस्टेंस क्रिएटेड, फिर सेकेंड इंस्टेंस क्रिएट। इस तरह से मैसेज किया जाएगा। देखो क्या आउटपुट आ रहे हैं आपस, कंट्रोल प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ना, कहीं प्रिंट एलन टेक्निकल मिस्टेक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कोई इशू नहीं है, ठीक है? और क्या एग्जीक्यूट हो रहा, प्रिंट सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट होगा ना यार, है? क्यों सर सीक्वेंस एक बार बताएंगे सर लास्ट में क्या हुआ? सीक्वेंस बता तो दिया यार। सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी, ना कि डेटा इनिशियलाइज होगा, ठीक है? मेमोरी मिलने के बाद स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए स्टोर कर दिया। इसके बाद न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, हाँ? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ किसके साथ, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। सर तो स्टैटिक ब्लॉक तो ऊपर में था ना सर, एक वही कंफ्यूज हुआ मैं, स्टैटिक ब्लॉक ऊपर में है एक। समझो, एक बार और अच्छे समझ लो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले क्या काम हो रहा है, इनको मेमोरी मिली, स्टैटिक वेरिएबल है, मिला, यस, मेमोरी मिल, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ मेमोरी मिली। देन इसके बाद इनिशियलाइज किया गया डेटा, स्टैटिक ब्लॉक का काम है इनिशियलाइज करना। कंट्रोल वापस मेन मेथड के पास, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा,
यस, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा इंस्टेंस ब्लॉक। क्या बताएगा कि इंस्टेंस क्रिएट क्या हमने किया, इंस्टेंस प्रिंट, इसको प्रिंट करो। इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, इनिशियलाइज करो डेटा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया। जब इंस्टेंस हमारे रेडी है तो हम कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किए डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो उस मेमोरी में क्या स्टोर होगा, डेटा। यहाँ पास हमने क्या किया, डेटा को इनिशियलाइज करा दिया, हो गया इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, इनिशियलाइज होगा, डेटा स्टोर्ड कहाँ, एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी में। डेटा स्टोर होने के बाद फिर हमने दूसरी मेमोरी क्रिएट की। दूसरी मेमोरी क्रिएट हुआ, जैसे ही ये मेमोरी क्रिएट होगा तो तुरंत क्या चलेगा, इंस्टेंस ब्लॉक। फिर से इंस्टेंस ब्लॉक क्या बोला, न्यू इंस्टेंस गॉट क्रिएटेड। अब इस टाइम पे दूसरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। यस, इनिशियलाइज करो डेटा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर जाएगा किधर, इस कंस्ट्रक्टर के पास मेमोरी जो एम्प्टी मेमोरी है उसमें डेटा लोड किया जाएगा। डेटा क्या लोड किया जाएगा, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का बैच आईडी। मेमोरी में डेटा सेट हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हमने स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले डिटेल, स्टूडेंट जो है एक क्लास है, क्लास के नेम से हमने जो कॉल किया वो कौन सा, स्टैटिक मेथड है ना। क्लास के नेम से जो मेथड कॉल किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, स्टैटिक मेथड। तो डिस्प्ले के पास जाएगा कंट्रोल AIT डिस्प्ले। AIT डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले AIT डिटेल्स। तो इसमें इसने डिस्प्ले किया AIT, तो AIT जो है मेमोरी में प्रेजेंट है ना, AIT पहले से, यस, तो आदिल IT प्रिंट करेगा। आदिल IT प्रिंट किया, यस। सेकेंड क्या है, डिस्प्ले करो AIT नेम, मेमोरी में क्या प्रेजेंट है, आदिल खान, इसने आदिल खान प्रिंट किया। देन इसके बाद स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट का डिटेल, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, उसके रेफरेंस से हमने किसको कॉल किया, नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड ये, तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट का सारा डिटेल प्रिंट कर दिया। इसकी स्टूडेंट की आईडी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, स्टोर हो चुका है, यस। तो उसका डिटेल आईडी, नेम और बैच आईडी, आईडी नेम बैच आईडी प्रिंट हुआ, यस। एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करो, उसके लिए एम्प्टी लाइन प्रिंट हुआ यहाँ पास, एम्प्टी लाइन। देन वापस स्टूडेंट का डिटेल्स, सॉरी AIT का डिटेल्स प्रिंट करो, आदिल खान AIT। देन स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स वापस से। समझ में आया सर? समझ में आ गया। और गलती भी मेरी एक ये थी सर कि एक तो इंस्टेंस वाला मुझे ध्यान में नहीं था, ऑब्जेक्ट के बाद इंस्टेंस क्रिएट होता है तुरंत। दूसरा सर आपने जो सही किया ना वॉइड लगा के मेथड को, तो मैं तो उसको पहले स्टैटिक ब्लॉक मान के चल रहा था। स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हो रहा था मेरा सारा चीज। इसको नहीं वो इसको मैं अगर इसको रिमूव भी कर दूंगा तो स्टैटिक ब्लॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेम है ना, नेम। अच्छा, नेम रहेगा तो ब्लॉक नहीं रहेगा, ऑलरेडी गलती में आ जाएगा। गलती है। अब यहाँ पास मेथड है ना, यहाँ पास एरर मिस्टेक, एरर फाइंड करना था, आपको बताना था सर मेथड के नेम से पहले रिटर्न टाइप होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये एरर है। स्टैटिक ब्लॉक में देखो कैसा होता है, स्टैटिक ब्लॉक कुछ भी नहीं होगा, नाम नहीं होगा, कुछ नाम नहीं होगा। तो यहाँ पास आपका मिस्टेक है, यहाँ पास एरर फाइंडिंग थी, तो मैं सोचा कि आप वैसे भी कंफ्यूज हो, क्यों डबल कंफ्यूज करो, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया था। और सर जो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर आ रहा है नंबर 16-17, वो क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर के पास जाए? कौन सा कंस्ट्रक्टर? तो लाइन नंबर 16। ये नहीं, क्यों? ये पेरेंट क्लास पे एग्जीक्यूट करेगा ना, ऑब्जेक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास किसको? पेरेंट मतलब ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाँ, ऑब्जेक्ट क्लास को कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। उसकी जरूरत अभी है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस में हमें, हाँ, प्रैक्टिस में हमेशा यूज करना, प्रैक्टिस रखना, ठीक है। इसका मेमोरी डायग्राम बनाओगे यार, बन जाए आउटपुट। हाँ, अब ये आउटपुट क्या है, चेंज है, ठीक है। देखो अब आउटपुट क्या है, चेंज क्या हो गया कि जो एक इंस्टेंस पहले क्रिएट होगा, उसके बाद दूसरा इंस्टेंस क्रिएट होगा। कब होगा, डेटा डिस्प्ले होने के बाद, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट,
देन इसका डेटा डिस्प्ले, उसके बाद सेकंड इंस्टेंस क्रिएट, इसका डेटा, क्योंकि हमने इंस्टेंस जो उस टाइम पे किया क्रिएट किया था बाद में किया। समझ में आया प्रोग्राम? क्लियर? रितेश, शिवम, बोलो यार। आया सर, आया समझ में। यस सर। फ्लो क्लियर है ना? फ्लो ठीक है। कल मैं सभी का मेमोरी डायग्राम चेक करूंगा, इसी सेम प्रोग्राम को मेमोरी डायग्राम बनाएंगे। कोड किसी को देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर है सभी के पास? है सर, ले लिया सर। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।